जुडिशल कमीशन की जानिब से आला अदलिया में मुसलसल तैनातियाँ की जा रही हैं और इस हवाले से मुसलसल तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं। आज भी जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में इजलास के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस के लिए भी जजेस नामजद कर दिए गए हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के हवाले से सामने आई है, जिसमें मजीद 5 जजेस के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। आइनी बेंच में खैबर पख्तूनख्वा से 2 जजेस जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान, बलूचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़, सिंध से जस्टिस सलाहुद्दीन पमर और इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक को आइनी बेंच में शामिल कर लिया गया है, जिनके बारे में अहम बात यह है कि ये 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में 10 फरवरी को ही तैनात किए गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके हाल ही में तैनात होने वाले जजेस को आइनी बेंच में शामिल कर लिया गया है, जिस पर आज सीनियर जजेस और अपोजिशन अराकीन की जानिब से मुखालफत भी देखने में आई है। ज़राए के मुताबिक आइनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी अक्सरियत राय से दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पीटीआई के 2 अराकीन सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान ने मुखालफत की। ज़राए का कहना है कि आइनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की राय आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दी, लेकिन इख्तलाफ करने वाले 4 अराकीन ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंच में शामिल किया जाए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने आइनी बेंच में जजेस को शामिल करने के लिए तरीक़ाकार तय करने का मुतालबा किया और कहा कि आइनी बेंच में जजेस शामिल करने का इख्तियार आइनी बेंच के सरबराह के पास नहीं होना चाहिए। मजीद 5 जजेस के इजाफे से सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने अहम केसेस की समाअत भी की है। 9 मई से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर 5 रुकनी आइनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की और इमरान खान के वकील हामिद खान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक दलाइल दिए। समाअत के आगाज़ में आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हामिद खान से सवाल किया कि आपकी इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या है, तो हामिद खान ने कहा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। हमने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की बात की है। दूसरी इस्तदा यह है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक तो आपकी इस्तदा गैर मौसर हो चुकी है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मामला तो अलग से चल रहा है। क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? हामिद खान ने कहा कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल केस में जुडिशल कमीशन का कहा है? हामिद खान ने जवाब दिया कि नहीं, उस केस में हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुताल्लिक कोई इस्तदा नहीं की है। जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क दिए कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। आपने 9 मई को हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि शहरी हलाकतों की कहीं कोई प्राइवेट शिकायत दर्ज हुई है? कोई एक आध FIR कराई हो वही दिखा दें। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क दिए कि 9 मई वाक़यात में हलाक अफराद से मुताल्लिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा PTI के खिलाफ क्रैकडाउन और पकड़ दखड़ पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले की समाअत भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा PTI क़यादत के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के नाम इमरान खान ने खुला खत लिखा। PTI क़यादत के खिलाफ मुतादिद केसेस दर्ज किए गए। मैं अदालत की मामलत करना चाहता हूँ कि जुडिशल कमीशन क्यों ज़रूरी है। इंतज़ार पंजोदा का मामला भी आप देख सकते हैं। इंतज़ार पंजोदा का अगवा और फिर जिस ड्रामाई अंदाज में वो बाजियाब हुए, अदालत इसे देखे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या इंतज़ार पंजोदा ने पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया? सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंतज़ार पंजोदा को कहा गया था कि आप किसी से मिल नहीं सकते हैं। वो तो सो भी नहीं सकते थे, ना ही बात कर सकते थे। इस मरहले पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने रिमार्क देते हुए कहा कि हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। हम बाजियाब तो करा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इससे रोक नहीं सकते। आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट ही मुतल्लिका फोरम है, पार्लियामेंट में जाकर इस पर आवाज़ उठाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पार्लियामेंट इस पर कुछ नहीं कर सकती। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने जवाबी रिमार्क्स में कहा कि पार्लियामेंट बहुत कुछ कर सकती है, वही असल फोरम है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कल इंतजार पंजोदा बाजियाब हो जाएंगे। फिर सबने देखा कि वो किस तरह बाजियाब हुए। लोग खौफजदा हैं, हर दूसरे दिन कोई अगवा हो रहा है। आपकी बात दुरुस्त है कि जब केसेस मुख्तलिफ फोरम्स पर चल रहे हैं तो फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्या कर सकता है? यह सवाल साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क के दौर में भी आया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि 35 पंक्चर वाले मामले पर यह सवाल उठा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन की तश्कील का इख्तियार किसका है? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इख्तियार तो हुकूमत का है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कमीशन बना सकती है। भारत में जब रियासत गुजरात के फसादात में मुलव्विस थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार इस्तेमाल किया था। जब रियासत क्रिमिनल हो तो फिर अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सूरत हाल पैदा हुई तो इसकी कोई सियासी जमात बेनिफिशरी भी होगी। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि यह फैसला कोई और करता है कि कौन ज़ेर इताब होगा और कौन बेनिफिशरी होगा। हर दौर में एक सियासी जमात ज़ेर इताब होती है तो दूसरी बेनिफिशरी होती है। जैसे मुसर्रत हिलाली ने इस पर रिमार्क्स दिया कि फिर आप लोग पार्लियामेंट क्यों जाते हैं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल आगे बढ़ाते हुए कहा कि अदालत सीसीटीवी फुटेज देख सकती है। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि सीसीटीवी फुटेज तो मुतालिका अदालत में आपका दिफा हो सकता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हैरत की बात यह है कि 10 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज में है कि सोफे को आग लगी हुई है, ये नहीं है कि आग किसने लगाई है। कोर कमांडर हाउस का गेट किसने खोला, ये सीसीटीवी फुटेज में नहीं है। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि कल हमारी एक होटल में कॉन्फ्रेंस थी लेकिन दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने दफ़ा 144 को चैलेंज किया है, आप चैलेंज करें, हम ऑर्डर कर देते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अब चैलेंज करने का क्या फ़ायदा, हमारा इवेंट तो गुजर गया, अगर चैलेंज कर भी दिया तो सालों केस चलता रहेगा। इसके बाद अदालत ने मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा इलेक्शन में धांधली पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का मामला भी आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए आया तो इमरान खान और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार थे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इमरान खान और शेर अफजल मरवत के बुकला से कहा कि आइंदा समाअत पर एतराज़ात पर दलाइल दें, एतराज़ात पर दलाइल नहीं दे सकते तो मरकज़ी दरख्वास्त पर दलाइल दें। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि मैं तैयार हूँ, आइंदा समाअत पर एतराज़ात पर दलाइल दूंगा। लेकिन शेर अफजल मरवत के वकील हनीफ राही ने कहा कि एतराज़ात दूर होने तक मरकज़ी दरख्वास्त पर दलाइल नहीं दूंगा। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम इजाज़त दे रहे हैं, आप दलाइल दें, लेकिन हनीफ राही ने कहा कि जब तक मेरी दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगता मैं दलाइल नहीं दूंगा। इसके बाद अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इस वक्त आला अदलिया में अहम केसेस की समाअत भी जारी है और अहम तैनातियाँ भी हो रही हैं जिन पर तहरीक इंसाफ के अलावा जुडिशल कमीशन में शामिल सीनियर जजेस भी सवालात उठा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जुडिशल कमीशन में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर अपने हक में फैसले करवाने में कामयाब हो रही है, बल्कि सियासी मैदान में भी अपोजिशन हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज देने में अब तक नाकाम है। गुज़िश्ता 2 दिनों तक इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस हुई मगर उसमें हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक का ऐलान नहीं किया गया है।